हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन 10 में सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अच्छे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपने वो न देखे हों तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आइए अब जो है हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं और टेंस के हिसाब से जो काम अभी होने वाला है या कुछ समय बाद होगा, ये सब फ्यूचर के टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम समझ सकते हैं सोहन किताब पढ़ेगा। सोहन किताब पढ़ेगा। सोहन किताब पढ़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट सोहन विल रीड द बुक। सोहन विल रीड द बुक। अब आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि इसका जो है रूल क्या है। रूल में कोई विशेष नहीं है, केवल आई बी के साथ शैल अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। आई वी के साथ शैल प्लस बी वन मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपके विचार में होगा कि वर्ब वो जो कार्य की जाती है, जैसे पढ़ना है, लिखना है, जो हम लोग क्रियाएं करते हैं, जो हम लोग कार्य करते हैं, वही सब जो है वर्ब होती हैं। जैसे खेलना, कूदना, हंसना, गाना, इन सब की अंग्रेजी वर्ब कहलाती है। वही आई बी के साथ शैल प्लस बी वन। अन्य सभी के साथ अन्य सभी के साथ विल WILL विल प्लस बी वन। ये इसके मुख्य नियम है और ये सिंपल वाक्य है। सोहन विल रीड द बुक। अब हम बोल सकते हैं सोहन की जगह पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे बकरी दौड़ेगी। सोहन पत्र लिखेगा। सोहन पत्र लिखेगा। सबसे पहले सोहन की अंग्रेजी सोहन। सहायक क्रिया अन्य में आएंगे तो बिल। लिखना की अंग्रेजी राइट, B1 WRIT। ए लेटर। इसके बाद कर लो। हाँ, आइए अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में उन्हीं वाक्यों को नेगेटिव में नकारात्मक बनाएंगे। जैसे लिखेगा सोहन पत्र नहीं लिखेगा। सोहन पत्र नहीं लिखेगा। सबसे पहले सोहन की अंग्रेजी सोहन विल नॉट राइट ए लेटर। इसी प्रकार ये बिल वाले वाक्य हो गए हैं। सेल के वाले भी वाक्य हो सकते हैं। जैसे मैं कानपुर नहीं जाऊंगा। मैं कानपुर नहीं जाऊंगा। अब पढ़ेंगे नेगेटिव वाले वाक्य जिसमें मैं कानपुर नहीं जाऊंगा। आई के साथ शैल लगेगा, B1 लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल जाना कर जी गो। शैल नॉट गो नेगेटिव है। नॉट गो टू कान
पुर। इसके बाद अब ये हमारा अफर्मेटिव हो चुका है और ये निगेटिव नकारात्मक हो चुके हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। यस नो टाइप वो वाक्य होते हैं जो जिनका उत्तर यस या नो में दिया जाता है। आइए अब जो है यस नो टाइप वाले वाक्य भी समझते हैं। क्या क्या तुम कानपुर जाओगे? क्या तुम कानपुर जाओगे? विल यू गो टू कानपुर? सबसे पहले सेल या बिल आएगा तो तुम के अनुसार विल आएगा, तो विल यू गो टू कानपुर। किसी शहर का नाम या किसी का नाम जो नाउन होते हैं उनके सबसे पहला अक्षर बड़ा बनेगा और टेंस का सबसे पहला अक्षर बड़ा बनेगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। और क्या मैं अंगूर खाऊंगा? क्या मैं अंगूर खाऊंगा? Shall I eat grapes? इसके बाद इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप वर्ड। इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप वर्ड वो होते हैं जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं प्रश्नवाचक, जैसे वाई, व्हेन, वेयर आदि शब्द इसी प्रकार के शब्द होते हैं और ये शब्द हमेशा बीच में आते हैं। आइए देखो, वह आम क्यों खाएगा? वह आम क्यों खाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह आम क्यों खाएगा? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई। विल, ही। वाई, वाई के बाद सहायक क्रिया विल और सब्जेक्ट ही ईट द मैंगो। हम कल कहाँ जाएंगे? अगर ये बनाना हो तो इसको किस तरह बनाएंगे? हम कल कहाँ जाएंगे? अगर बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। सबसे पहले प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कहाँ के वेयर, शैल। आप सोच रहे हैं सेल का सेल वी गो टुमारो। इस प्रकार हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव हो चुका है, निगेटिव भी बता दिए हैं, इंट्रोगेटिव टाइप भी बता दिए हैं, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप बता दिए हैं। आप जो है एक वाक्य की अंग्रेजी बताएंगे। वह खेलेगा। हम किताब
पढ़ेंगे। इन दो वाक्यों की अंग्रेजी आप बनाकर कमेंट में दे सकते हैं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब